आज की कथा है श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया गोवर्धन पर्वत। वर्षा ऋतु के आरंभ के दिन थे। आकाश मंडल में इधर से उधर मेघ दौड़ने लगे थे। मंद मंद ठंडी हवा चलने लगी थी। पृथ्वी श्यामल हो गई, ऐसा लगता था मानो अब वर्षा होने वाली है। उन्हीं दिनों एक दिन सवेरे जब श्री कृष्ण सोकर उठे तो ब्रज में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर चकित हो उठे। सभी गोप और गोपियां यज्ञानुष्ठान में लगे हुए थे। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पूजा की तैयारियां हो रही थी। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, अरे यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। बहुत कुछ सोचने लगे और विचार करने के पश्चात भी जब कृष्ण की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने नंद बाबा के पास जाकर उनसे पूछा, बाबा आज यह सब क्या हो रहा है। जिसे देखता हूँ वही यज्ञ के आयोजन में संलग्न है, पूजा के प्रबंध में जुटा हुआ है। वह कौन देवता है जिसकी प्रसन्नता के लिए सारा आयोजन हो रहा है। नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा हमें बादलों से जल प्राप्त होता है, जल से ही खेती होती है, जल को ही पीकर हम जीवित रहते हैं। हमारे पशुओं को भी जल से ही जीवन प्राप्त होता है। इंद्र जल के देवता हैं, उन्हीं की कृपा से हमें प्रतिवर्ष उचित मात्रा में और उचित समय पर जल प्राप्त होता है। अतः हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष आजकल इंद्र की पूजा करते हैं और आयोजन तुम देख रहे हो, यह इंद्र की पूजा का ही है। नंद बाबा का कथन सुनकर श्री कृष्ण विचारों में डूब गए। वे कुछ देर तक मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले, बाबा संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह अपने कर्मों के ही कारण मिलता है। कर्मों के ही कारण मनुष्य को दुख मिलता है, कर्मों के ही कारण सुख भी मिलता है। कर्मों के अनुसार ही वर्षा होती है और कर्मों के फलानुसार ही अकाल भी पड़ता है। जल की दृष्टि होने या न होने से इंद्र का कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण अपना कथन समाप्त करके सोचने लगे। नंद बाबा उनके कथन को सुनकर बड़े ही आश्चर्य के साथ उनके मुख की ओर देखने लगे। कुछ देर के बाद श्री कृष्ण पुनः सोचते हुए कहा, बाबा मेरे वचन अनुसार आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। थोड़ी ही देर में संपूर्ण गांव में यह बात जोर से फैल गई कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण इंद्र की पूजा के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। पहले तो गोपों ने कृष्ण की इस बात का विरोध किया, किंतु जब उन्होंने गोपों को समझाया तो वे मान गए। इसका कारण यह भी था कि वे कृष्ण के चमत्कारों को बार बार अपने आंखों से देख चुके थे। फलतः कृष्ण की बात मानकर गोपों ने यज्ञ अनुष्ठान और पूजा की सारी सामग्री गोवर्धन पर्वत को भेंट के रूप में अर्पित कर दी। उधर इंद्र के कानों में यह समाचार पड़ा तो वह कुपित हो उठा। उसने प्रलय काल के मेघों को बुलाकर आदेश दिया कि सारे ब्रज के ऊपर छा जाओ और इतनी वृष्टि करो कि संपूर्ण ब्रज पानी में डूब जाए। इंद्र की आज्ञा अनुसार प्रलय काल के बादल ब्रज की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते सारा ब्रज काले काले बादलों से ढक गया। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी, तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय काल आ गया हो। संपूर्ण ब्रज में घबराहट फैल गई। गोपिकाएं और ग्वाल बाल रोने और चीखने लगे, कहने लगे, हाय हाय अब हम क्या करें। हमने कन्हैया की बात मानकर इंद्र की पूजा बंद कर दी थी। अब इंद्र के कोप से हमारी कौन रक्षा करेगा। कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाते हुए कहा, ब्रजवासियों घबराओ नहीं, अपने अपने बाल बच्चों और गोधन को लेकर गोवर्धन चलो। गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण के आदेश अनुसार समस्त ब्रजवासी अपने अपने बाल बच्चों और गोधन के साथ गोवर्धन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण पहले ही गोवर्धन के पास पहुंच गए थे। उन्होंने काछनी काछ कर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया।
उन्होंने ब्रजवासियों को पुकारते हुए कहा, ब्रजवासियों, अपने अपने बाल बच्चों और गोधन को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासियों ने जब श्री कृष्ण को अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे सभी लोग श्री कृष्ण की जय बोलते हुए अपने अपने गोधन के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए। इंद्र के प्रलयंकारी बादल लगातार 7 दिनों तक गरज गरज कर भयंकर वृष्टि करते रहे। तीव्र हवाएं चलती रहीं और वज्रपात भी होता रहा, किंतु किसी भी ब्रजवासी का बाल तक बांका नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे। इंद्र सिर पटक पटक कर थक गया, पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। आखिर इंद्र का घमंड चूर हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपकी माया ने मेरी बुद्धि को ग्रसित कर लिया था, अतः मैं आपको समझकर भी नहीं समझ सका। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके चला गया। आकाश साफ हो गया, जल वृष्टि बंद हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः उसके स्थान पर रख दिया। यह घटना जब कंस के कानों में पड़ी तो वह भयभीत हो उठा। अब उसको लेस मात्र भी शंका नहीं रही कि नंद का पुत्र ही उसका काल है। वह जहाँ भयभीत हुआ वहीं कृष्ण को मारने के लिए उसने अपने प्रयत्न और अधिक तेज कर दिए, पर उसके तेज प्रयत्नों के कारण उसकी मृत्यु और भी निकट आ गई। धन्यवाद।